भारत के किसी भी स्टेट के अगर हम डायरेक्ट रेवेन्यू सोर्सेज को देखें तो उसमें चार चीजों से पैसा डायरेक्ट स्टेट्स के पास आता है। सबसे पहला उसमें आता है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा स्टैंप ड्यूटी, तीसरा लीकर की सेलिंग और चौथा पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सेलिंग। इन चारों बड़े रेवेन्यू सोर्सेज में एक बड़ा रोल आता है लीकर का, मतलब शराब की बिक्री से बहुत ज्यादा स्टेट्स कमाया करते हैं। अगर हम कर्नाटका के देखें तो उनके टोटल रेवेन्यू का 14.27% रेवेन्यू सिर्फ लीकर की सेलिंग से आता है। इसके साथ ही दिल्ली में 11.31% उनके पूरे रेवेन्यू का लीकर की सेलिंग से आता है। इसके साथ ही हरियाणा का 11.3% रेवेन्यू लीकर से आता है, यूपी का 9.92%, तेलंगाना का 9.65%। तो मतलब यहां दिखता है कि लीकर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टेट के रेवेन्यू में। और यहीं पे बात आ जाती है दिल्ली की, जहां पे आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि दिल्ली में लीकर की सेलिंग तो बढ़ती जा रही है लेकिन उनका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। इसके पीछे के जब रीजन को फाइंड आउट करने की कोशिश की गई तो समझ में आया कि दिल्ली में जो भी शराब बिका करती है उसमें बहुत ज्यादा ब्लैक मार्केट के थ्रू हरियाणा से शराब आके दिल्ली में बिका करती है, जिससे कि दिल्ली में सेल तो बढ़ रही है लेकिन रेवेन्यू हरियाणा का बढ़ रहा है। इसको और इजी समझते हैं तो दिल्ली में करीब 849 करीब शराब की दुकानें थी, जिसमें 60% गवर्नमेंट ओन किया करती थी, 40% प्राइवेट ओन किया करता था। लेकिन यहां पे उन्होंने देखा कि दिल्ली में करीब 2000 से ज्यादा इलीगल दुकानें थी, जिसमें बहुत सारी दुकानें हरियाणा से शराब लाके बेच रही थी, क्योंकि हरियाणा में शराब दिल्ली के मुकाबले सस्ती थी। और एक्साइज डिपार्टमेंट ने 1 सालों के अंदर 7 लाख बॉटल्स और 1000 से ज्यादा ट्रक्स पकड़ी थी और करीब 1864 एफआईआर भी की गई थी जो लोग इलीगल शराब लाके दिल्ली में बेचा कर रहे थे। यह एक सिस्टम का लीकेज था और गवर्नमेंट ने सोचा कि इन चीजों को फिक्स करते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए गवर्नमेंट ने एक और प्रॉब्लम रियलाइज किया। उन्होंने देखा कि लीकर से 10% से ज्यादा सेल आ रही है स्टेट की, लेकिन जो इसका पूरा प्रोसेस है ना वो बहुत ही क्लीन नहीं हुआ करता है। जब भी कस्टमर शराब खरीदने जाता है तो उसको बहुत ही किनारे कहीं अंदर गंदी दुकानों पे जाकर शराब खरीदनी होती है, या फिर अगर उसे शराब पीना भी होता है तो दुकानों के बाहर खड़े होकर उसे शराब पीना होता है, जहां पे पुलिस भी आके उनको मार के हमेशा इधर उधर भेजा करती है। तो यहां पे कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना कस्टमर का हम एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर करते हैं, इस पूरी लीकर इंडस्ट्री को हम रिवोल्यूशनाइज करते हैं। और यहीं पे दिल्ली गवर्नमेंट अपनी नई लीकर पॉलिसी लेके आती है साल 2021 की, जिसके ऊपर पूरा बवाल आज मचा हुआ। और मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के एक्साइज मिनिस्टर भी हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या थी एक्साइज पॉलिसी, क्या मनीष सिसोदिया डायरेक्टली इसमें स्कैम में इन्वॉल्व थे और क्या कोई डायरेक्ट स्कैम हुआ भी है या नहीं। ये सब कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल ऑर्थ। इस नई लीकर पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट ने पूरा लीकर का बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया। पहले क्या होता था कि जब हर एक लीकर की बोतल दिल्ली में बिका करती थी तो उस हर एक बोतल पे सरकार को करीब 25% वैल्यू एडेड टैक्स मिलता था, मतलब वैट। अब यहां पे क्या करते थे, जितने भी सेलर हुआ करते थे वो गवर्नमेंट को बहुत ही कम बोतल दिखाया करते थे कि हमने तो इतना ही बेचा, तो वैट वो काफी कम दिया करते थे सरकार को। यहां पे सरकार को काफी गड़बड़ झोल दिखाई दिया। उन्होंने सोचा हम इस पूरी पॉलिसी को चेंज करेंगे। अभी करीब 849 दुकानें दिल्ली में है, जिसमें 60% गवर्नमेंट रन किया करती है। तो उन्होंने कहा कि हम शराब नहीं बेचेंगे क्योंकि गवर्नमेंट का काम ही नहीं है शराब बेचने का। तो उन्होंने कहा कि अब हम ये सब कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को दे देंगे। और पहले क्या होता था, हर एक लाइसेंस पे सरकार को 8 से 10 लाख रुपए मिला करते थे। अब यहां पे गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसकी बिडिंग प्रोसेस कराएंगे। ये पूरी 849 दुकानें पूरी प्राइवेट प्लेयर्स को दे दी जाएंगी। हम इसका एक बिडिंग प्रोसेस कराएंगे और हर एक दुकान को हम करीब 6 से 7 करोड़ रुपए के लाइसेंस पे हर साल बेचेंगे। तो मतलब हमने लाइसेंस दिया और हमें तुरंत 6 से 7 करोड़ रुपए मिल गए। अब यहां पे सरकार पूरी तरीके से फायदे में हो जाएगी। अब इस पॉलिसी के थ्रू सरकार का टारगेट था कि जहां हम ये जो 6000-7000 करोड़ रुपए हर साल लीकर के थ्रू कमा रहे हैं वो बढ़ा के हम इसको 10 से 12,000 करोड़ कर देंगे। वहीं लीकर पे जो गवर्नमेंट 25% टैक्स चार्ज किया करती थी वो घटा के वो अब सिर्फ 1% लेंगे हर एक बॉटल की सेलिंग पे। और उसके पहले ही सरकार ने एक बंच ऑफ अमाउंट लाइसेंस देने पे ले लिया है। तो यहां पे गवर्नमेंट का ओवरऑल प्रॉफिट हो जाता। अब यहां पे कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए गवर्नमेंट ने किया कि अब जितनी भी शराब की दुकानें खुलेंगी वो मिनिमम 500 स्क्वायर फीट की होनी चाहिए एक दुकान। और यहां पे कोई भी आदमी अब शराब की दुकान के बाहर खड़ा होकर शराब नहीं पिएगा। दुकान के अंदर एक बार काउंटर होना चाहिए जहां पे लोग आराम से खड़े होकर शराब पी सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा कि अब 3 बजे तक बार इजीली ओपन रहेंगे। इसके साथ ही कई सारे पार्टी और फंक्शंस में भी लाइसेंस देके लोग शराब मंगा सकते हैं और पी सकते हैं। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिए कि हर बॉटल के ऊपर क्लियर साइनेज और एक्सपायरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि कस्टमर को रियल इंफॉर्मेशन मिल सके। अब यहां पे गवर्नमेंट ने दारू की होम डिलीवरी भी कराना शुरू कर दिया। तो मतलब यहां पे गवर्नमेंट इस प्रोसेस को पूरा इजी कर रही थी कि किसी का भी अगर शराब पीने का एक्सपीरियंस हो तो वो बेटर हो, लोगों को इजीली शराब मिल सके। अगर लोग खरीद ही रहे हैं तो वो गंदगी में जाके क्यों खरीदें, उसको लोग इजीली भी तो खरीद सकते हैं। यही गवर्नमेंट का यहां पे पूरा प्लान था। अब नवंबर 2021 को सरकार ने नई लीकर पॉलिसी लागू कर दी और यहां पे कुछ ही समय में देखा गया कि दिल्ली में बहुत तेजी से लीकर की सेलिंग बढ़ गई। जहां 2019-20 में हर महीने करीब 13 मिलियन लीटर शराब बिका करता था दिल्ली में, वो फरवरी 2022 में बढ़ के करीब 24 मिलियन लीटर हो गया। मतलब दारू की सेल करीब डबल हो गई।
इसके साथ ही इस एक्साइज पॉलिसी में लीकर के डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस को भी चेंज किया गया। सरकार ने देखा कि दिल्ली के 272 वार्ड में करीब 79 वार्ड ऐसे हैं जहां पे कोई भी शराब की दुकान नहीं है। इसके अलावा करीब 50% शॉप सिर्फ 49 वार्ड्स के अंदर है, तो मतलब इसका इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि दिल्ली को अब करीब 32 जोन में हम डिवाइड करेंगे और हर जोन में करीब 27 शॉप्स होंगी, जो कि हर 2 से 3 किलोमीटर के बाद होंगी। अब ये सरकार का प्लान तो बहुत ही अच्छा था कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को, लाइसेंसिंग प्रोसेस को और शॉप की प्रोसेस को हम बहुत ही इजी कर दें, लेकिन इसका जो इंप्लीमेंटेशन हुआ तो वो बिल्कुल गलत तरीके से हुआ। जैसा कि डिमोनेटाइजेशन भारत में किया गया था, वैसा ही इंप्लीमेंटेशन इसका भी किया गया, क्योंकि जब हर 2 से 3 किलोमीटर पे शराब की दुकानें खुलने लगी तो कहीं स्कूल के बगल में खुल रही हैं, कहीं मंदिरों के बगल में खुल गई, जिस वजह से अपोजिशन ने काफी ज्यादा इस पर ऑब्जेक्शन उठाना शुरू किया, जिसके बाद सरकार काफी ज्यादा मुश्किल में आ गई और उन्होंने कुछ लीकर की पॉलिसीज चेंज कर दी। अब यहां पे गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स के लिए इस प्रोसेस को और इजी बनाने के लिए बोला कि आप चाहे जितनी चाहे उतनी सस्ती दारू बेचें। पहले क्या होती थी कि सरकार एक फिक्स तय करती थी कि इतने रुपए में ही एमआरपी तय होगी। अब यहां पे इन्होंने प्राइवेट प्लेयर के हाथ में दे दिया कि आप चाहे तो इसको डबल रेट में बेचिए, चाहे आप इसको आधे रेट में बेचिए। तो दिल्ली में एक पे एक शराब फ्री मिलने लगी, जिस वजह से दारू की सेल काफी बढ़ी थी। अब यहां पे जब अपोजिशन ने इनके ऊपर अटैक करना शुरू किया कि आपने इसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं किया है, इसके साथ ही आप पूरी दिल्ली में शराब काफी तेजी से बेच रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने यहां पे कई सारे पॉलिसीज चेंज किया। उन्होंने एमआरपी के जो प्राइस रखा था कि प्राइवेट प्लेयर अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, वो सब पे गवर्नमेंट ने रोक लगाया, जिस वजह से तुरंत दुकान वालों को काफी नुकसान होने लगा और 2 महीने के ही अंदर करीब 170 दुकानें दिल्ली में बंद हो गई। अभी इस जो नई लीकर पॉलिसी पे कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा घोटाला है, उसको समझते हैं कि क्या घोटाला है। अब यहां पे 3 एलिगेशन सबसे बड़े सरकार के ऊपर लगते हैं। वो ये है कि जो भी डिसीजन और जो भी पॉलिसीज बनाई गई है उसमें कंपिटेंट अथॉरिटी के परमिशन नहीं ली गई है। यहां पे कंपिटेंट अथॉरिटी होता है दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जो रूल कहता है कि दिल्ली एक्साइज रूल 2010 और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 का ये वायलेशन होता है, क्योंकि दिल्ली में कोई भी अगर नई एक्साइज पॉलिसी बनती है तो उसमें आपको सबसे पहले एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर का आपको परमिशन लेना ही लेना होगा, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने नहीं लिया। और ये सब कुछ मनीष सिसोदिया जो कि एक्साइज मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने ही अंडर लेके ये सब चीजें प्रोसेस करना शुरू किया। दूसरा जो एलिगेशन सरकार के ऊपर है कि दिल्ली सरकार ने करीब 144 करोड़ रुपए कई लोगों के माफ कर दिए। अब यहां पे कोविड के समय क्या हुआ था कि जो एयरपोर्ट के पास जो दुकानें थी, वो दुकानें कोविड के समय बंद थी। उन्होंने सरकार से लाइसेंस लिया हुआ था, लेकिन लाइसेंस लेने के बाद भी वो साल भर तक दुकानें नहीं खुली, जिस वजह से वो डिमांड कर रहे थे सरकार से कि आप हमारा जो ये फीस था इसको माफ कर दीजिए। और यहां पे मनीष सिसोदिया ने करीब 144 करोड़ रुपए इन दुकानदारों के माफ कर दिए। और यहां पे अब बड़ा एलिगेशन इसके पीछे ये लगता है कि इन्होंने सामने से तो माफ कर दिए, जो कि सरकारी खजाने से माफ हुआ, और बैकडोर से ये पैसा मनीष सिसोदिया को मिला, जिसका पूरा यूज पंजाब के इलेक्शन में किया गया है। तीसरा जो बड़ा एलिगेशन सरकार पे लग रहा है वो ये है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी था बियर के ऊपर, वो 50 रुपए पर केस घटा दिया गया सरकार के द्वारा, जिस वजह से सरकार को रेवेन्यू का लॉस काफी ज्यादा हुआ। और जो चौथा बड़ा एलिगेशन है कि जो शराब पे थोक विक्रेता के मार्जिन थे वो 5% से बढ़ा के 12% कर दिया गया। अब इस सब के पीछे कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ने इनके मार्जिन बढ़ाए और पीछे के दरवाजे से पैसे अपने पॉकेट में रख लिए। यही पूरा एलिगेशन इस दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर लग रहा है। अब यहां पे सीबीआई का डायरेक्ट कहना है कि इन्होंने सबूतों को छुपाया और बहुत सारे सबूतों को मिटा दिया, जिस वजह से अब हम इनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं, वो हम इनसे पूछताछ करेंगे। और यहां पे एक बड़ा करप्शन लीकर की नई पॉलिसी बनाने में हुआ है, तो पूरा लीकर पॉलिसी में यही मामला आता है। अब यहां पे मेरा पर्सनल टेक ये है कि इंडिया में जो शराब की जो बिक्री है वो प्रोसेस बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है, इसको पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अगर हम देखें तो शराब पीना अच्छी चीज नहीं होती है, लेकिन अगर वो बिक ही रहा है तो उसको एक प्रोसेस से बिकना चाहिए। लोगों को अगर होम डिलीवरी चाहिए तो उनको इजीली होम डिलीवरी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम बाहर के देशों में अगर देखें तो ये प्रोसेस बहुत ही ईजी है। जितने भी टूरिस्ट विदेशों से भारत आते हैं उनका एक एक्सपीरियंस बेटर होना चाहिए, और अगर कोई शराब पीना चाहता है तो उसको वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। अब आप शराब की दुकान पे जाके देखेंगे तो वो बहुत ही गंदगी होती है, वहां पे साफ सफाई नहीं होती है। तो ये पूरा चेंज भारत में जरूर आना चाहिए। आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि क्या मनीष सिसोदिया ने यहां पे कोई करप्शन किया है या नहीं किया है, या आप कमेंट ऑप्शन में जरूर बताइएगा।